हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेज। गाइज, आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर की बात करें, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर में जितना भी काम होता है, जो भी काम होता है वो आने वाले समय में होता है। जो समय अब चल रहा है, जो समय अब की बात करें हम, तो वो वर्तमान होता है और आने वाला समय वो होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी हिंदी वाक्य की पहचान करनी पड़ती है कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे वाक्य आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, वह नाचेगी, तुम दौड़ोगे, वह 4 बजे जागेगी, वह शाम को सोएगा। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। चलिए, सबसे पहला काम होता है सेंटेंस की पहचान करना। तो हमारे पास में 4 सेंटेंस दे रखे, 4 वाक्य हिंदी के दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी के वाक्यों की पहचान करेंगे। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस की पहचान करते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, तो हमें उस हिंदी वाक्य के अंत में चले जाना है। सबसे पहले हमें अंत में जाना है। तो अंत में देखो, वाक्य को पढ़ेंगे, वह खेलेगा, तो इसका अंत जब हम देखते हैं तो इसका अंतिम जो अक्षर है वो आ रहा है गा। दूसरा जो वाक्य हमारे पास है, हम दौड़ेंगे, तो दौड़ेंगे में क्या आ रहा है, गे। तीसरा जो वाक्य है, वह दिल्ली जाएगा, तो इसमें भी अंत में आ रहा है गा। वह 4 बजे बाजार जाएगी, तो इसमें भी आ रहा है गी। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, गा, गे, गी, ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। तो पहचान आपको पता लगा होगा। पहचान जो होती है इस टेंस की, वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, गे, गी, गा, गे, गी। अब देखो, जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद हमें हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट करना पड़ता है। हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में हमें चेंज करना पड़ता है। तो हिंदी वाक्य जब दिया हुआ हो, उसको इंग्लिश का वाक्य हमें बनाना हो, तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में होनी चाहिए वर्ब, और उसके बाद में हमारे पास में होना चाहिए अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे पास में होनी बहुत जरूरी है। तीनों में से अगर तीसरी चीज ना हो तो भी कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 चीजें हमारे पास में है तो ही हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट बहुत जरूरी है और वर्ब बहुत जरूरी है। अदर वर्ड जरूरी नहीं है। अगर है सेंटेंस में दिया हुआ, वाक्य में दिया हुआ तो आप लगा दो, नहीं दिया हुआ तो मत लगाओ। तो सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के स्थान पर 2 चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। अब नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख लें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब में भी 2 चीजें होती हैं। देखो, वर्ब में भी 2 चीजें होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। और इसमें अदर वर्ड में आता है आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, या फिर और जो जितने भी जो वर्ड होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अदर वर्ड में माने जाते हैं। ये तो हो गई आपको पहचान करने के बाद में कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा जो हिंदी का सेंटेंस हो इंग्लिश में चेंज हो जाए। तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब बहुत जरूरी होती है। अदर वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर दिया हुआ हो तो लगा दो और नहीं तो रहने दो। तो देखते हैं, पहला जो वाक्य है वह है खेलेगा। हम इसको चेंज करते हैं, पहले वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह क्या होता है, प्रोनाउन है वह। देखो, आई और वी, ये आई और वी के साथ में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, शैल।
और जो जितने बाकी चीजें जितनी बच गई उन सभी के साथ में क्या आएगा, विल। बाकी के साथ में क्या आएगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके साथ में आएगा विल। आई और वी का आपको ध्यान रखना, आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी सबके साथ में विल आएगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है, तो वह। अब हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद में हम वर्ब लेंगे। तो वर्ब लेंगे तो वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब लगेंगी शैल और विल। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल। तो ही के साथ में क्या लगाएं, देखो आई और वी के साथ में शैल लगेगा, तो आई और वी के साथ में शैल लगेगा, तो अब बचे हुए के साथ में ही को बचा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके साथ में हम लगा देंगे विल। और मेन वर्ब, इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो अब मेन वर्ब लगाएंगे, खेलने को कहते हैं प्ले। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में है हम दौड़ेंगे। हम के लिए हम ले लेते हैं वी, सब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद में हम लेंगे वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो वी के साथ में क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, क्योंकि आई और वी के साथ में क्या लगता है, शैल लगा दिया। अब शैल के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, मेन वर्ब लगाएंगे, दौड़ने को कहते हैं रन, RUN, और लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ये सिंपल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें नोट या फिर हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लगा सकते, ना नोट लगा सकते, क्योंकि सिंपल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम सीखेंगे कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बना जाता है, किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना जाता है, किस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना जाता है। सारी बातें हम सीखेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते हैं, एंड तक देखते रहे। तो इस प्रकार से हमने दो वाक्य चेंज करके देखे। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, वह दिल्ली जाएगा। तो वह के लिए लगा लेते हैं ही के साथ में हम लगाएंगे विल। अब जाने को कहते हैं गो, और कहां जाएगा, दिल्ली, ये अदर वर्ड में आएगा। देखो हमने लगा लिया सब्जेक्ट, लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अब क्या आएगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर लगा देंगे गो। जाने के लिए, किसी भी स्थान पर जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही विल गो टू दिल्ली, और फुल स्टॉप। अब चौथा जो सेंटेंस हमारे पास में वाक्य है, वह 4 बजे बाजार जाएगी। तो सबसे पहले वह 4 बजे बाजार जाएगी, तो वह को सी, सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में सी के साथ में विल लगा देंगे। अब मेन वर्ब जाने को क्या कहते हैं, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सी विल गो, कहां जाएगी, बाजार। तो जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बाजार को मार्केट कहते हैं, MARKET। और कितने बजे जाएगी, 4 बजे। तो 4 पूरे बज रहे हैं, तो 4 पूरे बज रहे हैं एट 4 o'clock। इस प्रकार से यहां पर हमने 4 वाक्यों को चेंज करके देखा। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें नेगेटिव की। नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 3 प्रकार और बच गए, जिनको हम, जैसे ये सिंपल सेंटेंस था, इसको हम नेगेटिव में बदल सकते हैं, इसको इंटेरोगेटिव में बदल सकते हैं, और इनको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी। यहां पर वह खेलेगा, वह खेलेगा का अगर हम बनाए कि वह नहीं खेलेगा, तो ही विल, यहां पर हम नोट लगा दे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट प्ले। और इसी का ही हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर विल है, तो यहाँ पर विल यहाँ पर आ जाएगा विल, और इसके बाद में सब्जेक्ट विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल ही नोट, और फिर लगा देंगे प्ले। इस प्रकार से हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के वाक्य भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।